नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती और 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और सही जानकारी पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में 8 मई की सुनवाई जो है वो फिक्स हो चुकी है और जिसे कोर्ट नंबर 9 सीरियल नंबर 15 पर सुना जाएगा। हालांकि कोर्ट नंबर 9 में सीरियल नंबर 15 पर 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला जो है सबसे लास्ट में लिस्टेड है, लेकिन इसकी सुनवाई का नंबर दोस्तों जो है वो लंच के आसपास ही आप सभी को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के अगर अभी भी किसी के मन में डाउट है कि सुनवाई नहीं होगी तो ये डाउट अपने मन से निकाल दीजिए कि मामला आपका सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है और सुनवाई इस बार होगी और इस बार अच्छी सुनवाई देखने को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के। वहीं आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित सभी साथियों को सबसे पहले आश्वस्त कर दें कि सोशल मीडिया पर जो लोग ये कह रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग रद्द होने जा रही है, तो 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में ऐसा कोई डिसीजन देखने को नहीं मिलेगा। बड़ा उलटफेर का डिसीजन जो कह रहे हैं लोग वो केवल और केवल चयनितों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा कोई डिसीजन 8 मई को देखने को नहीं मिलेगा, ये आप 100% कंफर्म है और नोट डाउन करके रख सकते हैं। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको तुरंत जो है जवाब दीजिए कि आप कौन हैं और किस बिहाफ पर इस तरीके की बातें आप शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सभी तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। सभी जो चयनितों की टीमें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में स्कूल आवंटन के लिए पैरवी करने की तैयारी कर रही हैं, उनकी तरफ से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं हमारे साथियों की तरफ से मुलाकात की जा रही है अधिकारियों से, सचिव सर से, और प्रयास किया जा रहा है कि पिछली डेट पर जो सुनवाई में कोताही सरकार की तरफ से बरती गई थी और एसजी ऐश्वर्या भाटी में नहीं पहुंची थी सुनवाई के दिन, वैसा इस बार ना होने पाए और इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। सचिव सर से मुलाकात की जा रही। आज अवकाश के दिन भी अपने अभिषेक कुमार दुबे भाई सचिव सर से उनके आवास पर मिलने अभी शाम को पहुंचे और उनसे निवेदन किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जो है उसमें सरकार और विभाग अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से रखे और सरकारी अधिवक्ता जो ऐश्वर्या भाटी मैम है वो पहुंचे और सरकार की तरफ से जो आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में मूव ऑन है उस पर आर्गुमेंट करें, अपना पक्ष रखें और सरकार की तरफ से आर्गुमेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करें। और हम सभी के लिए जो स्कूल आवंटन की राह है जिसका आधार है सरकार का आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन, उस पे अगर मजबूती से पक्ष रखा गया ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट कन्वेंस नजर आई तो ये एक बात कंफर्म है कि स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से 8 मई की सुनवाई पर निकलकर सामने आ सकता है। तो कुल मिलाकर के सचिव सर से मुलाकात अभिषेक कुमार दुबे जी की तरफ से की गई है। नवनियुक्त सचिव लगातार जो है आश्वस्त कर रहे हैं अभ्यर्थियों को कि इस बार सरकार जो है अपना पक्ष रखेगी। हालांकि इसके लिए कई बार मुलाकात की गई है अभिषेक कुमार दुबे जी कुछ अन्य साथियों की तरफ से भी, लेकिन अभ्यर्थी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए लगातार सचिव सर के संपर्क में है, खासकर अभिषेक कुमार दुबे भाई जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी अधिवक्ता इस बार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हों। हालांकि उनको लगातार सचिव सर की तरफ से आश्वस्त किया जा रहा है और आज की मुलाकात में भी उनको आश्वस्त किया गया है कि इस सुनवाई पर ऐश्वर्या भाटी मैम प्रेजेंट रहेंगी सरकार के पक्ष के साथ में और चीजें जो सॉर्ट आउट हो सकती हैं उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि नवनियुक्त सचिव जो हैं वो आज से ही आप सभी को बता दें लंबित मामलों को लेकर के एक्शन मोड में नजर आए हैं। सुबह आप सभी लोगों ने उनसे जुड़ी हुई खबर देखी होगी। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करेंगे
कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में भी नवनियुक्त सचिव सर जो है वो एक्शन मोड में आए और सरकारी अधिवक्ता 8 मई को भेजें और मामले को निस्तारित कराते हुए स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन लेने में सफलता प्राप्त करें, जिससे चयनितों का 4 माह का जो सबसे लंबा और सबसे कठिन संघर्ष है वो 8 मई को समाप्त हो। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि 8 मई को स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आए, जिससे हमारे जो भी चयनित भाई बहन है नियुक्ति पत्र हाथ में लेकर के घूम रहे, उनकी मानसिक, आर्थिक और सबसे जो कठिन जो उनकी प्रताड़ना है वो है सामाजिक प्रताड़ना, उससे उनको निजात मिले और अध्यापक के रूप में विद्यालयों में पहुंचकर कार्य करें। तो कुल मिलाकर के अक्षय कुमार दुबे जी की तरफ से आज शाम को मुलाकात की गई सचिव सर से, और सचिव सर ने उनको आश्वस्त किया है कि इस बार जो है सरकार की तरफ से सूर्या भाटी में प्रेजेंट रहेंगी कोर्ट में सुनवाई के दिन। अब बिल्कुल ये आश्वासन में कितनी सच्चाई है ये 8 मई की सुनवाई पर कंफर्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आश्वस्त किया है और लंबित भर्तियों को लेकर के उनका रुख है, तो पूरी तरीके से ये उन पर भरोसा किया जा सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता को मजबूत पैरवी के लिए इस बार जाने के लिए अवश्य बोलेंगे। वहीं अब बात कर लेते हैं कि 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर किस टीम की तरफ से कौन-कौन से वकील जाएंगे। तो दोस्तों इस बार बहुत ही मजबूत पैरवी और अच्छी पैरवी के लिए तैयारी की गई है सभी टीमों की तरफ से, बशर्ते अब एक चीज ये ध्यान रखना है कि सरकारी अधिवक्ता सबसे पहले आर्डर मॉडिफिकेशन पर डिस्कस करें। जिस तरीके से पिछली बहस पर उन्होंने प्रयास किया था आर्डर मॉडिफिकेशन पर अपना पक्ष रखने का, उसी तरीके से 8 मई पर रखें, क्योंकि एकमात्र विकल्प है चयनितों के स्कूल आवंटन का और एक आधार है वो है सरकार की आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन। और उस पर जैसे आर्गुमेंट शुरू होगा तो सभी जो चयनितों की टीमें हैं और उनके जो मोस्ट सीनियर अधिवक्ता होंगे उन सभी का प्रयास ही होना चाहिए कि मैटर को डाइवर्ट ना किया जाए और केवल स्कूल आवंटन पर फोकस किया जाए और कोर्ट को हर हाल में कन्विंस किया जाए, जिससे 8 मई को स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिल सके। हालांकि इसका कड़ा अपोज जो है अपोजिशन की तरफ से आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन जब आपके पास सरकारी अधिवक्ता होगा जो कि इस मामले में सर्वे सर्वा है और उसको बगैर सुने कुछ भी होने वाला नहीं है, और उसके साथ में आपके 3 से 4 मोस्ट सीनियर अधिवक्ता खड़े होंगे, तो आपका पक्ष भारी होगा और आपको पूरे चांसेस हैं कि स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से 8 मई की सुनवाई पे, और ऐसा हो भी यही ईश्वर से हम भी प्रार्थना करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में कौन सी टीम किस अधिवक्ता के साथ जा रही है। तो दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाली सबसे नई, नवीली और सबसे छोटी टीम जो इस वक्त सबसे कारगर सिद्ध हो रही है स्कूल आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के नाम पे, वो है रवि एंड विवेक की टीम। सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दें, रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से केस को मेंशन कराया गया 30 अप्रैल में, जिसकी वजह से 8 मई की सुनवाई फिक्स हो पाई है। अगर रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से मामले को मेंशन नहीं कराया जाता तो यह कंफर्म था कि 8 मई की डेट जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी वो किसी भी हाल पर नहीं लगती दोस्तों। तो कुल मिलाकर के उनकी तरफ से प्रयास किया गया है और उनकी तरफ से आप सभी को बता दें चयनितों से बहुत छोटे छोटे अमाउंट में आर्थिक सहयोग लिया गया है, और इसी बिहार पर इस कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता, और इसी बूंद बूंद से घड़ा भर करके रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से 2 मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को डन कर लिया गया है। पल्लो सिसोदिया सर और मीनाक्षी अरोड़ा मैम दोनों की फीस पूरी कर दी गई है रवि एंड विवेक टीम की तरफ से, और स्कूल आवंटन को लेकर के जो इनकी आईए है उस पर ये दोनों मोस्ट सीनियर अधिवक्ता 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये पहली टीम है जिसकी तरफ से 2 मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए डन कर दिया गया है। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे अर्पित श्रीवास्तव एंड टीम की तरफ से किस अधिवक्ता को ले जाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें अर्पित श्रीवास्तव यानी 51 जनपद की तरफ से अर्पित श्रीवास्तव ने संजय हेगड़े सर जो मोस्ट सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं और जाने माने अधिवक्ताओं में इनका शुमार है, उनको इंगेज किया गया है और 8 मई सुप्रीम कोर्ट में स्कूल आवंटन के लिए और 51 जनपद का पक्ष रखने के लिए जो है इनकी तरफ से संजय हेगड़े सर को इंगेज कर लिया गया है, और इनकी जो टोकन मनी 50,000 रुपए है वो अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से दे दी गई है। ये जानकारी खुद अर्पित श्रीवास्तव ने शेयर की है। बाकी की जो उनकी 2 लाख रुपए की फीस रह गई है वो फीस 7 मई की शाम तक पूरी करनी है। अगर
इनका कहना है अर्पित श्रीवास्तव का कि अगर ये 2 लाख की फीस 7 मई शाम तक पूरी कर पाते हैं तो इनकी तरफ से जो है संजय हेगड़े सर 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में पक्ष रखते नजर आएंगे। और अगर इनकी फीस नहीं पूरी हो पाती है तो ये उपस्थित नहीं होंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में अर्पित श्रीवास्तव की टीम की तरफ से 8 मई सुनवाई में। तो इनकी तरफ से अभी काम अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं अब बात कर लेते हैं मोहित एंड द्विवेदी टीम की तरफ से। आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में मोहित एंड टीम जो है वो कहीं ना कहीं एक बोन का काम कर रही है पूरी भर्ती में। और ये जीरो जनपद को पूरी तरीके से पार्टिसिपेट जो है सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म कराने के लिए भी कहीं ना कहीं आगे भी केस को कैरी ऑन करेंगी। तो ये टीम भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के उस उद्देश्य से, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उमेश चंद्र की जो 85-36 एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लीडिंग एसएलपी है वो इसी टीम के सदस्य की तरफ से है। तो ये टीम आप सभी को बता दें स्कूल आवंटन डायरेक्शन 8 मई मिलने के बाद भी आगे भी ये इंपॉर्टेंट रोल सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के नाम पर निभाने वाली है। तो इनकी तरफ से आप सभी लोगों को बता दें बहुत पहले अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि दिनेश द्विवेदी सर को ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से जो है पैरवी करने के लिए उतारेंगे और उन्हीं को उतारने के लिए इनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और लगातार ये अभी अभ्यर्थियों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और हालांकि इनकी दिनेश द्विवेदी सर से मुलाकात हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के नाम पर जो चीजें हैं वो डिस्कस की जा चुकी हैं। बाकी इनकी तरफ से भी अभी तक कहा जा रहा है कि दिनेश द्विवेदी सर की जो है पूरी फीस कंप्लीट नहीं हो पाई, अभी उनकी फीस पूरी नहीं है और इसलिए अभ्यर्थियों से आर्थिक सहयोग लगातार इनकी तरफ से मांगा जा रहा है। और उम्मीद है कि 8 मई से पहले पहले दिनेश द्विवेदी सर की फीस भी मोहित एंड द्विवेदी टीम कंप्लीट कर लेगी। और 100% कंफर्म है कि मोहित एंड टीम की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में दिनेश द्विवेदी सर धमाकेदार पैरवी करते नजर आएंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं ब्रजेश एंड टीम की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है अभी तक की। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि ये वही टीम है जो अभी तक ये कहती आ रही थी कि सरकार सबसे जो है प्रमुख है इस मामले में और सरकार नियुक्त है, सरकार ही सब कुछ करा लेगी। लेकिन जब इनको वास्तविक स्थिति का आकलन हुआ और वास्तविक स्थितियों से अवगत हुए तो ये खुद में मैदान में उतरकर अभ्यर्थियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए आ गए और अकाउंट जारी कर दिया। और 3 बड़े मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं, उसमें आप सभी लोग जानते हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, इन 3 बड़े नामों पर आर्थिक सहयोग अभ्यर्थियों से प्राप्त किया जाने का प्रयास किया जाने लगा। और इन्हीं 3 बड़े नामों पर आपको बता दें ब्रजेश एंड टीम को अच्छा खासा आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें ब्रजेश एंड टीम की तरफ से अभी तक किसी भी अधिवक्ता को 8 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए इंगेज नहीं किया गया है। दोस्तों केवल 3 मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के नाम पर अभी तक सहयोग लिया गया है और लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को इंगेज नहीं किया गया है। अब देखना यह होगा कि पर्याप्त फंड होने के बावजूद भी यह टीम किस अधिवक्ता के साथ 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में स्कूल आवंटन के लिए अपनी तरफ से पक्ष रखने के लिए खड़ा करेगी, क्योंकि अभी तक इनकी तरफ से किसी भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को इंगेज नहीं किया गया है। ना ही अभिषेक मनु सिंघवी के बात की गई है, ना तो कपिल सिब्बल जी से बात की गई है, ना तो मुकुल रोहतगी जी से बात की गई है। आखिर ये किस मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में उतारने वाले हैं, ये काफी दिलचस्प होगा। इनकी तरफ से अभी अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं और कहीं ना कहीं ये थोड़ा डाउटफुल भी बनता जा रहा है, क्योंकि आप आखिर कब मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर करेंगे, क्योंकि आपका ही केवल केस सुनने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठे हैं। तो अब आपके पास पर्याप्त फंड हो चुका है, एक किसी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को हायर करें और जल्द से जल्द उसकी ब्रीफिंग प्रक्रिया कंप्लीट करें, जिससे मजबूती से स्कूल आवंटन के लिए पक्ष रखा जा सके। दोस्तों एक और सोशल मीडिया पर खबर निकलकर सामने आ रही 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के स्कूल आवंटन केवल और केवल 51 जनपद वालों का होगा। अगर 51 जनपद की पैरवी होती है और अगर 0 जनपद की तरफ से अच्छी पैरवी होगी तो केवल 0 जनपद के अभ्यर्थियों का होगा। दोस्तों ये पूरी तरीके से अफवाह है, भ्रामक खबर है, इस पे आप सभी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें अगर 8 मई सुप्रीम कोर्ट से 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन मिलता है दोस्तों, तो उसमें 0 और 51 सभी जनपद के जो चयनित साथी है, चाहे वो फर्स्ट काउंसलिंग हो चाहे सेकंड काउंसलिंग हो, उस में शामिल सभी अभ्यर्थियों के लिए होगा, किसी 0 या 51 जनपद के अभ्यर्थियों के लिए नहीं होगा। तो उम्मीद करेंगे कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में
8 मई सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी और बेहतर खबर निकलकर सामने आए और चयनितों के दुख भरे दिन बीते और उनके स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन मिले। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में 12,091 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामले को चैलेंज कर दिया गया है और कई एसएलपी जो है वो सुनवाई के लिए लिस्टेड कर दी गई है और कल बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई 12,091 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। और इसके लिए आप सभी को बता दें, सभी वो टीमें जो 12,091 मामले से संबंधित है और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल किए हुए हैं, उनकी तरफ से अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर करने के बाद ब्रीफिंग की प्रक्रिया आज कंप्लीट कर ली गई है सभी टीमों की तरफ से। हालांकि एक जो अभी तक जो निराशाजनक खबर है 12,091 में वो ये है कि जिसकी लीडिंग एसएलपी है यानी विनय पांडे एंड अदर्स की, उनकी तरफ से अभी तक किसी भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को हायर करके ब्रीफिंग प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की गई है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन वाली बात है, लेकिन इसको संभालते हुए मनोज मौर्य एंड रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से कई मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को कल उतारा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर धमाकेदार का सुनवाई जो है देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आज जो मनोज मौर्य एंड रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से ब्रीफिंग प्रक्रिया कंप्लीट की गई, उससे जुड़ी बड़ी अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि दोस्तों 12,091 के मेरे साथियों कल 6 मई को अपने केस की महत्वपूर्ण सुनवाई कोर्ट नंबर 36 में होनी तय है। हाई कोर्ट की एक बराबरी के बाद फाइनल निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी अर्जी की तारीख और बेंच तय हो चुकी है, जिसमें हम पूरी तैयारी के साथ कल टॉप के विद्वान अधिवक्ता लेकर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आज रविवार होने की वजह से यहां पर आप सभी को बता दें, कलाम सर, ये मनोज मौर्य टीम की तरफ से कलाम सर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होंगे। से सुबह फोन पर वार्ता हुई, उन्होंने बताया कि आज लगभग 4 बजे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान सर की ब्रीफिंग का टाइम मिला है। और आपको बता दें, आज देर शाम जो है मनोज मौर्य टीम की तरफ से श्री श्याम दीवान सर की ब्रीफिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसके साथ साथ रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से जो पटवालिया सर जो हायर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए, उनकी भी ब्रीफिंग प्रक्रिया दोपहर में पूरी कर ली गई है। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, अनुच्छेद 32 में हमें सफलता दिलाने वाले मिस्टर बैरिस्टर सीनियर एडवोकेट रामकृष्णन वीर राघवन सर दिल्ली से बाहर हैं और वो शाम तक आ जाएंगे। इनकी ब्रीफिंग प्रक्रिया जो है मनोज मौर्य टीम की तरफ से अभी देर शाम तक जो है कंप्लीट कर ली गई है। अब आप सभी को बता दें, 12,091 केस के बारे में सब पता है, उनकी ब्रीफिंग शाम को या सुबह होने की बात कलाम सर ने बताई है। हालांकि अब आज शाम को जो है इनकी ब्रीफिंग प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर ली गई है। तो कुल मिलाकर के तीनों सीनियर अधिवक्ताओं की ड्राफ्टिंग और ब्रीफिंग कलाम सर समान रूप से करेंगे, ताकि सभी सीनियर अधिवक्ता एक सुर में एक ही बात सुप्रीम कोर्ट में रखें और 12,091 की लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम मुहर लगे और अभ्यर्थी जो है उनको जीत मिल सके। तो कुल मिलाकर के कल बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई लग चुकी है 12,091 मामले पर। तो दोस्तों, वहीं सोशल मीडिया पर लगातार जो है अटकलें तेज हो गई और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 12,091 मामले पर कल ही सुप्रीम कोर्ट से मुहर लग सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कल सबसे पहले जितनी भी एसएलपी सुनवाई के लिए बेंच के रूप में रखी गई उन पर सुनवाई होगी और मोस्टली सरकार को नोटिस इशू किया जाएगा 12,091 मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इसमें आगे की डेट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कल सुप्रीम कोर्ट से 12,091 मामले पर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर सुप्रीम मुहर लग जाती है तो ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी और राहत भरी खबर होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष को जानना चाहेगा तो सरकार को कल नोटिस इशू कर दिया जाएगा और सरकार अपना पक्ष रखेगा। उसके बाद जो है 12,091 मामले को सुप्रीम कोर्ट में आगे कैरी ऑन किया जाएगा। तो कल की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है कि उनके लिए निर्णायक डिसीजन भी कल देखने को मिल सकता है। चांसेस दोस्तों यही है कि जो एसएलपी हैं उनको सुनते हुए कोर्ट की तरफ से सरकार को नोटिस इशू किया जाए और सरकार को एक सप्ताह के अंदर या जल्द से जल्द जो है अपना पक्ष रखने के निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम और मनोज मौर्य की टीम की तरफ से अपने सभी मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं की ब्रीफिंग प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है और आज देर शाम तक सभी मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को पूरी तरीके से ब्रीफ कर लिया गया है और इन्हीं ब्रीफिंग के दम पर कल धमाकेदार पैरवी 12,091 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान देखने को मिलेगी। तो कल के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी वो आप सभी के साथ चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।